टेक्निकल स्किल चैनल आई एम फैज। आज मैं आपको मल्टीमीटर से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि हमने प्रीव्यू वीडियो में कहा था आपसे, तो आइए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, हम सीधा मल्टीमीटर पे अपना बात करते हैं। तो मल्टीमीटर में हम देखेंगे कि ये हमारे पास मल्टीमीटर है, इसमें से सभी चीज हम यूज नहीं करते। ऑलमोस्ट वोल्टेज, ओम्स एंड कंटिन्यूटी या डायोड और एसी वोल्टेज हम इसमें से चेक करते हैं एज ए टेक्नीशियन। तो अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि 200 मिली वोल्ट है, डीसी में 2000 है, 20 वोल्ट है, 200 वोल्ट है और 1000 वोल्ट है। ऑफ का ये है, ठीक है। और ये आपके एसी वोल्टेज है 750, 200, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। हम एक एक चीज यहाँ पे हमारे पास एक किट है इंडोर का, इससे हम देखेंगे कि जो है स्प्लिट एसी का है, नॉन इन्वर्टर। तो हम इससे हम देखेंगे। और ये हमारा रेजिस्टेंस भी है, ये रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं 200, 2020 किलो ओम है। ये आपका 200 किलो ओम, ये 2000 किलो ओम, ये कंटिन्यूटी डायोड, और ये आपके एम्पियर्स हैं। और एसी वोल्टेज है, ठीक है, 200 और 750 वोल्टेज है। तो चलिए फिर अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको एसी चेक करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ये 200 और 750 का अंतर आप लोगों को समझ लीजिए। 200 पे लगा दिया हमने, अब 200 पे लगा के हम ये बोर्ड में लगा रहे हैं ना, तो देखिए ये नहीं बताएगा। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कब किस पे लगाना है। हट जा रहा ना, आगे हट जाए, इसका मतलब कि 200 प्लस है, इसलिए नहीं बता रहा। तो आप 200 प्लस के लिए हम 750 पे लेके जाएंगे, यानी इस बोर्ड में 200 प्लस वोल्टेज है, इसलिए 200 पे ये नहीं बता रहा। तो हम इसलिए 750 पे ले आके जब लगाएंगे तो ये 220, 26 बता रहे हैं, इसलिए ये 750 पे बता पाएंगे। क्योंकि कहने का तर्क ये है कि जितना वोल्टेज आ रहा हो उससे कम वाली रीडिंग आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। जैसे डीसी वोल्ट आप चेक कर रहे हैं, सपोज करिए आप 24 वोल्ट का कोई पॉइंट चेक कर रहे हैं, 20 वोल्ट पे चेक करोगे तो नहीं बताएगा, तो आपको 200 पे चेक करना होगा, ठीक है। अगर आप मान लो कि 2000 वोल्ट, 200 वोल्ट डीसी की जगह 250 वोल्टेज है, तो आप जब इस पे लगाओगे तो वो नहीं बताएगा, आपको 1000 पे चेक करना होगा। इसीलिए ऑप्शन मल्टीपल दिए रहते हैं ताकि आप जैसा आपका कंडीशन हो उस हिसाब से आप चेक कर ले। मिली वाला यूज में होता नहीं। ये आपके हैं रेजिस्टेंस है, जैसे 200 ओम के जो अपने कॉइल्स आते हैं ऑलमोस्ट इस पे चेक हो जाते हैं। 2000 ओम बड़े वाले कॉइल्स जो हैवी होते हैं वो इसमें चेक होते हैं। ये सभी रेजिस्टेंस के लिए जैसे कि इसमें लगे पड़े हैं, आप देख पा रहे हैं, डायोड्स हैं, रेजिस्टेंस है, इसको चेक करना हो। अगर सिर्फ आपको ये सभी डायोड्स को चेक करना है तो आप सीधा आएंगे, ये अपने कंटिन्यूटी या डायोड वाले पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। अभी हमने इसी चेक किया, अभी हमको डायोड चेक करना है कि सही है कि गलत। तो आप इस पे रखेंगे, देखेंगे एक तरफ से 500 बताएगा और एक तरफ से जो है कुछ नहीं बताएगा, तो इसका मतलब ये डायोड सही है। इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस में हम ये ओम्स को चेक करते हैं, ठीक है। अभी इस हमने 200 ओम पे लगा दिया इसको। अभी देखो इसको, ये आपका रेजिस्टेंस है, इसको आप चेक करोगे, देखो नहीं बता रहा। अच्छा ये ज्यादा का होगा, 200 प्लस का होगा, ठीक है। ये इस पे भी नहीं बता रहा। 20 पे आ जाओ। अच्छा इसकी कलर कोडिंग से भी हम लोग पकड़ते हैं, क्योंकि अभी हम आपको मल्टीमीटर समझाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इसको अभी देखो ये ज्यादा आगे बढ़ गया। ये आपके जो 52 ओम्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स अच्छे से टच नहीं होते। ये आपके लगभग 50 ओम्स के करीब है ये, ठीक है, 50 प्लस है, ठीक है। तो इसके ये कलर दिए होते हैं, इससे भी हम लोग पकड़ते हैं। चूंकि अभी मल्टीमीटर का हमारा फोकस है तो इस पे हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आप ये आपका ट्रांजिस्टर है, तो इसको अगर ये डायोड है, इसको अगर आपको चेक करना है इस ट्रांजिस्टर को, तो हम इस पे ले आएंगे, ठीक है, और इस पे ला करके हम इसको चेक करेंगे। देखो ये बजर नहीं देना चाहिए, जैसे ये आपस में साट है तो बजर देता है, ठीक है। तो ये पिन और इस पिन के साथ जैसे डायोड रिएक्ट करता है वैसे ये भी करेगा, ठीक है। और कोई भी चीज अगर शॉर्टिंग होगी तो वो बजर देगा। जैसे ये आपके रेजिस्टेंस है कम ओम्स वाले, तो वो आपको देखेंगे सभी इसमें से कोई बजर नहीं दे रहा। बजर देने का मतलब हो गया कि आपका ये कंटिन्यूटी, आप ये तार चेक कर रहे हैं, तो ये अगर आपको चेक करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये ऐसे बस इजिली ऐसे लेंगे, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक सही है। अभी हम इसमें सप्लाई देते हैं, सप्लाई दे करके हम आपको दिखाते हैं कि इस किट को अगर आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए पहले हम सप्लाई दे देते हैं, क्योंकि पास है, ये हमने सप्लाई दे दिया इसमें, ठीक है। इसको हम ऑन भी कर देते हैं, क्योंकि अभी एरर देगा, क्योंकि अभी सिस्टम लगा नहीं है, तो इसलिए हम इसको देखिए, इसको हम 220 वोल्ट पे लेके जाएंगे। अभी कट से करके जो आवाज किया ना, ये देखो ये यहाँ पे सप्लाई गया और रिले के थ्रू ये आउटडोर को सप्लाई मिल जाता है,
तो एसी सप्लाई आउटडोर को ये इस तरह से मिलता है। अब चूंकि इसमें ज्यादा कुछ आपको चेक नहीं करना है, सिंपल आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है तो इस पे आएंगे और इस आईसी पे अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ तक सप्लाई आ गई 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो भी होगी, तो समझ जाना कि ये आपका हमने उल्टा प्लॉट पकड़ रखा है कि इधर की सर्किट हमारी ओके है, ये ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी है डीसी सर्किट में अब इस एरिया में है कहीं कुछ, यहाँ तक ऑलमोस्ट अगर सही है तो आप मान के चलो कि आपका ये सभी इधर का एरिया जब सही है तो समझ जाना कि सभी कंपोनेंट आपके सही है, ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी चूंकि हमने इसमें फैन मोटर नहीं लगा रखा है इसलिए ये एरर दे रहा है और आगे की सप्लाई अच्छे से ऑपरेट करके नहीं बता रहा है। तो इस तरह से हम डीसी वोल्टेज को देख लेंगे, एसी वोल्टेज को भी देख लेंगे और डायोड और रेजिस्टेंस को भी देख लेंगे और कंटिन्यूटी को भी हम देख लेंगे। कभी भी याद रखिएगा डीसी पे लगाकर एसी नहीं लगा देना है, एसी पे लगा करके आप डीसी लगा देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, कंटिन्यूटी पे आप लगा करके एसी में लगा देंगे तो ये जल जाना है, इसको खराब हो जाना है। तो ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं, आज मेरा मेन फोकस इसको समझाना था ना कि इस किट को समझाना था, तो इसलिए हमने आपको इसके पॉइंट्स को चेक करने का तरीका आपको इसमें समझाने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई ये जो मल्टीमीटर की चीजें हैं आपको जो समझ में आई होंगी, मल्टीमीटर की जो भी इसमें वोल्टेज है, एम्पियर्स है, जो भी है रेजिस्टेंस है, जो भी इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे इस अली टेक्निकल स्किल चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को तो अवश्य दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।